हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन लाइब्रेरी में। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। इसे इंग्लिश में अगर हम बोले जाए तो इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसे नॉर्मल भाषा में समझें कि पारिस्थितिकी तंत्र कहते किसको है, तो जिस तंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक क्या होता है, जिस तंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक का परस्पर सहयोग से जीवन निर्वहन करते हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं हम लोग। अगर इसे हम लोग डिफिनेशन के तौर पर समझें तो किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय के वातावरण तथा जैविक समुदाय के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था, तो टांसले महोदय ने किया था इसका सर्वप्रथम प्रयोग। अब पारिस्थितिकी तंत्र को दो घटकों में बांटा जा सकता है, जैसे पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। तो जैविक घटक के अंदर क्या होता है कि सजीव होते हैं, जो सजीव होते हैं वो जैविक घटक के अंदर आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझे तो पौधे, जीव जंतु, ये सब किसके अंदर आएंगे, तो ये जैविक घटक के अंदर आएंगे। और दूसरा होता है अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंदर जो जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे जो निर्जीव होता है एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे प्रकाश, ताप, आर्द्रता इत्यादि। अब हम लोग आइए एक एक करके समझते हैं कि जैविक घटक किसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। ठीक है, तो जैविक घटक पौधों और जंतुओं को मिलाकर जैविक घटक मिलता है। कैसे कैसे बनता है, तो पौधों और जंतुओं को जब हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा, जैविक घटक बनेगा। अब आइए इसका एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को किस तरीके से किस भागों में बांटा गया है। पहला आता है जैविक घटक, दूसरा आता है अजैविक घटक। ठीक है, तो जैविक घटक के अंदर क्या क्या होता है, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटनकर्ता होता है। अब तो उत्पादक जो उपभोक्ता होता है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। उसके बाद एक आता है अजैविक घटक, इसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व और जलवायु, ये तीनों पाए जाते हैं। अब आइए एक एक करके सबका विश्लेषण करते हैं। तो पहला उत्पादक होता है, तो उत्पादक किसे कहते हैं इस बारे में जानते हैं। तो जो उत्पादक होते हैं वो जो भोजन बनाते हैं वो अपना स्वयं स्वयं बनाते हैं तथा वातावरण के सहयोग से बनाते हैं। ये वे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे हम लोग, तो जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाते हैं तथा इसमें वातावरण का भी सहयोग रहता है बनाने में। ठीक है, उसके बाद आता है उपभोक्ता। तो अगर इसको हम लोग एक ये डिफिनेशन के तौर पे समझें तो ये वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं उसका उपभोग करते हैं। जैसे क्या कि ये उत्पादक है, ठीक है, ये वातावरण के सहयोग से भोजन तैयार करेगा। ठीक है, और उस भोजन पे डिपेंडेंट कौन रहेगा, उपभोक्ता रहेगा। मतलब ये जो भोक्ता है, उत्पादक द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है उस पर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, जो सिर्फ पौधों पे आश्रित होते हैं। आइए अब बात करते हैं, उपभोक्ता को तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये मुख्यतः पौधे पर आश्रित होते हैं। किस चीज़ पर आश्रित होते हैं, पौधे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सकते हैं कि पूर्णतः शाकाहारी भी होते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गाय, बकरी, खरगोश, चूहा, हिरन इत्यादि, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता हम लोग किसको बोलेंगे, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो चूहा, अभी हमने पढ़ा था कि चूहा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो वो पौधों पे मतलब आश्रित रहता है। तो चूहा को बिल्ली खाएगा तो बिल्ली यहाँ पे क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राथमिक उपभोक्ता पे डिपेंडेंट है उसको बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो हिरन को भेड़िया द्वारा खाया जाना, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब आइए बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता के बारे में। तो इसके अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये पूर्णतः ये मांसाहारी होते हैं। ये पूर्णतः क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सांप द्वारा मेंढक का खाया जाना। अगर इसमें दूसरा भी एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहे तो बाघ, शेर, उसके बाद बाज इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा कि उपभोक्ता को तीन भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब जैविक घटक जो तीसरा पॉइंट है वो है अपघटन करता है, इसको अपघटक भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः क्या क्या पाए जाते हैं, तो कवक, बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। ये मृत पौधे एवं जंतुओं के शरीर को विघटित करके उसे कार्बनिक तत्व में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं, जो मृत मतलब ये जो मृत उत्पादक होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, ये अपघटन करके उन्हें भौतिक तत्वों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अजैविक घटक के बारे में।
तो अजैविक घटक किसको बोलेंगे, जैसे कि हमने बताया था कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे एक तरीके से देखें हम लोग तो प्रकाश, ताप, आर्द्रता, ये सब हो गए अजैविक घटक। अब इसके अंतर्गत तीन आते हैं, पहला अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और जलवायु। ठीक है, तो अकार्बनिक घटक में कौन कौन पाए जाते हैं, तो जल, लवण, गैस, ये सब अकार्बनिक घटक हो गए। उसके बाद कार्बनिक घटक में देखिएगा तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, और जो जलवायु है इसमें प्रकाश, दाब, आर्द्रता, ये तीनों की वजह से पारिस्थितिकी तंत्र में कोई प्रभाव पड़ता है, इसके कहते हैं हम लोग अजैविक घटक। थैंक यू।